केशव प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश से। केशव मौर्य जी, आप कैसे याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के अवसर पर? 100 वर्ष की उम्र में आज वो दुनिया को छोड़कर गई हैं। आज का दिन निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संपूर्ण परिवार के लिए भी, लेकिन पूरे देश के लिए भी दुख का दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पूज्य माता जी के साथ और पूज्य माता जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को प्यार और ममता अपनी लुटाने का काम करती थी, अब वह ममता से ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी आज से वंचित हुए हैं। लेकिन भगवान उनको शक्ति दे। माता जी के इस निधन के बाद जो एक बड़ी क्षति होती है, क्योंकि माँ बेटे का जो रिश्ता होता है उससे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं होता है, लेकिन माता जी का जाना निश्चित तौर से बहुत दुखद है। कल हम सब लोग समाचार में आप ही सबके माध्यम से देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मिल करके आए, डॉक्टरों की ओर से समाचार आया कि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है, जल्दी ही वह स्वस्थ होकर के घर जाएंगी। लेकिन मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी में हूँ जी। बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ जी कि पूज्य माता जी को अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी सहित यहाँ अपार दुख सहने की क्षमता दें। उन्होंने बड़ा संघर्ष का जीवन दिया है, जो संघर्ष उनके जीवन का रहा है, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम सब लोग सुनते थे। अनेक विद्वानों के माध्यम से जो पुस्तकें लिखी गई, उनमें हमने जो पढ़ा है वह निश्चित तौर से इतना संघर्ष करके और इस परिवार को इतना संस्कार दे करके उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में और परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में थाती सौंपी है, ऐसा गौरव किसी दूसरे के लिए नहीं होता है, लेकिन जो आता है वह निश्चित तौर से जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यहाँ अपार दुख सहने की माननीय प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल केशव जी, बिल्कुल। आप जैसा कि आपने भी कहा कि लगातार आप लोग भी नजर बनाए हुए थे, बिल्कुल सही बात है। देश में तमाम लोग उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे। खुद मेरी माता जी जो हैं वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग बताइए कि उनकी माता का हाल क्या है, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। लेकिन सर, जो बाकी बातें बार बार लोग कह रहे हैं कि मां का जाना एक असहनीय दुख होता है, फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मां 100 वर्ष जी या कितना उम्र रहा, मां को खोना सबसे दुखद क्षण होता है जीवन में। हालांकि जीवन की एक ये सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना भी पड़ता है। जी, निश्चित तौर से शुभंकर जी, आज का दिन मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुख का दिन कोई नहीं होता है। यह जो जीवन में एक बड़ी रिक्तता माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हम ही नहीं, मैं हर बच्चा देखता था। जैसे मेरी माता जी हैं, माता जी मेरे परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं कि पापा माता जी का उनका क्या है, पता है कि नहीं पता है, तो बताते थे कि नहीं, अभी तो डॉक्टरों ने बताया है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मैं ये कहूँ कि ये केवल प्रधानमंत्री जी के पूरे परिवार ही नहीं, पार्टी भाजपा परिवार ही नहीं, पूरा देश, सब लोगों ने माता जी के इस अस्वस्थता के बाद नजर रखी और सबने अपनी ओर से जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना की। लेकिन जो होना था, प्रभु की जो इच्छा थी, उसके हिसाब से केशव जी, माँ बाप के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते से तर भी अगर हम हीराबा के व्यक्तित्व को देखें तो हमने देखा भी उम्र के 100 वर्ष के पड़ाव पर गुजरात विधानसभा में वोट डालने गई। उससे पहले भी हमने देखा कि जब भी चाहे नगर निगम के चुनाव हो या लोकसभा के, विधानसभा की, वो हर बार सक्रिय भूमिका निभाती थी, लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करती थी। नोटबंदी में भी हमने देखा कि वो कतार में लगकर गई और पैसे निकालने गई। प्रधानमंत्री की मां से इतर भी एक व्यक्तित्व के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देशहित के हर मौके पर हमने देखा कि वो अग्रिम पंक्ति में थी, जबकि उनके पास मौके थे। उम्र के इस पड़ाव में चाहती तो घर से वोट डाल सकती थी, लेकिन लोगों को एक मैसेज दिया उन्होंने कि मैं निकल सकती हूं, आप भी निकल सकते हैं। इस व्यक्तित्व को कैसे याद करते हैं आप? मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की माताश्री पूरे हिंदुस्तान के हर पुत्र के लिए,
हर परिवार के लिए और हर हमारी बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग अन्य सदस्य हैं, उन सब के लिए वो प्रेरणा का केंद्र है। मतलब उनको कभी कोई भुला नहीं सकता है और उनसे प्रेरणा लेकर के जीवन में अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, कैसे परिवार में एकता रखा जाए, संकटों के बीच में भी परिवार के हर सदस्य को अच्छे संस्कार कैसे दिया जाए, जी, यह तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह बिल्कुल स्मृतियां अटूट हैं, अमिट हैं, अमर हैं। जी, और ऐसे अवसर पर मैं तो पूज्य माता ठीक है हीराबा सर। जी को मैं बहुत विनम्र जी, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। भगवान से अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ जी, और फिर एक बार पूरे परिवार के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ साथ यह बहुत बड़े दुख का दिन है, बहुत दुख का अवसर है और ऐसे समय में भगवान उनको ठीक यह है। दुख सहने की ठीक। शक्ति दे। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और अपने शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में आए इस दुख की घड़ी में अपने शब्दों में आपने उनकी मां को याद किया।